जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भगवान बलराम की जय। भगवान बलराम की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम स्वागत कर रहे हैं सांसद जी का। सांसद जी के प्रयासों के द्वारा कल से जो पारदर्शिता लाई गई है धान तौल में, उसके लिए हम लोग सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन करके बधाई दे रहे हैं कि आपके द्वारा ऐसे ही प्रयास चलते रहें और किसानों को पारदर्शी तरीके से न्याय मिलता रहे। क्या नाम है आपका? जी रामशंकर मिश्रा हमारा नाम है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष मसौली हूँ। सांसद जी ने बड़ा साहसी काम दिखाया है। इसी तरीके से अगर हमारे देश के नेता इन अफसरों पे लगाम लगाने लगे तो किसान का उज्जवल भविष्य हो जाए। जो हमारी सरकार चाहती है कि किसान की आय दूनी हो जाए, इसी तरीके से जब हमारे ज़िले के या हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के जो नेता हैं इसी तरीके से अफसरशाही पे लगाम लगाते रहें और किसानों का प्रोत्साहन देते रहें, आगे बढ़ाते रहें, तो हमारा देश एक दिन आगे सोने की चिड़िया विश्वगुरु फिर बन सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम शंभूषण अनुरागी है। मैं भारतीय किसान संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। इसी वास्ते हम लोग सांसद जी को बधाई देने आए हैं। लोगों ने सांसद जी का स्वागत किया है, क्या वजह रही? देखिए, किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो सरकार द्वारा जनहित में कार्य उठाए जाते हैं, तो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो है किसानों के रास्ते में अवरोध आता है। तो जब हमें माननीय अपने सांसद जी के द्वारा मालूम हुआ उनके विषय में कि उन्होंने भ्रष्ट नौकरशाही पर जो है बेलगाम जो हो गई है उस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने जो उपाय किए, तो हम लोगों ने बड़ी खुशी हुई और इसीलिए हम लोग उनका अभिनंदन करने आए हैं कि भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगे, जिससे जो है यहाँ की जनता को न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद वानप्रस्थी। प्रकरण इसमें यह है कि इधर जो धान क्रय केंद्र हैं इन पर भ्रष्टाचार तो है ही है, आपने कहा, और मैं इसको मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि पूरे ज़िले का किसान परेशान है और कहीं ना कहीं ये बोझ मेरे ऊपर भी आता है। 100-200 लोग मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, तो मुझे भी दिक्कत होती है कि किसान परेशान हैं। और किसान के मामले में मुझे ये कहना है कि अगर आदमी कहीं भगवान को ढूंढने जाता है तो भगवान कहीं अगर है तो किसान के अंदर है, कि किसान जो अनाज उत्पादन करता है वही खा करके हम जिंदा रहते हैं। तो जो मुझे जिंदा रखता है, जो मुझे जिलाता है, जो मुझे पालता पोसता है, भगवान वही तो है। तो भगवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा या उनके साथ कोई छल करेगा, प्रपंच करेगा, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी ही एक घटना हुई। लोकप्रिय सांसद उपेंद्र रावत जिंदाबाद। लोकप्रिय सांसद उपेंद्र रावत चुप रहिए। ऐसी ही एक घटना हुई हैदरगढ़ में। एक मुन्नू सिंह है जो हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं। वो एक ऑनलाइन आवेदन उन्होंने करवाया है और 1.5 महीने पहले तहसील से उनका सत्यापन भी हो चुका है। SMI के पास जा रहे हैं लगातार, ये कह रहे हैं कि मुझे टोकन दे दीजिए, चाहे 2 महीने का बाद का दीजिए, चाहे 3 महीने बाद का दीजिए, जब आप देंगे तब मैं अपना धान लेकर के आऊँगा, लेकिन मुझे टोकन तो मिल जाए, नंबर मिल जाए मुझे। वो नंबर भी नहीं दे रहा और कहा धान तो तुम्हारा नहीं तोलेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि व्यापारियों का धान तोल रहे हो, किसानों का धान क्यों नहीं तोल रहे हो। वहाँ पर कुछ किसानों की ट्रालियाँ लदी खड़ी थी 30 दिन से, 35 दिन से, 40 दिन से। वो किसान भी मुन्नू सिंह के साथ में आ गए। तो इन सब लोगों ने जब सवाल किया कि व्यापारियों का धान तोल रहे हो, कल जो ट्राली आई उसको आज तोल लिया। देश के हम भंडार भरेंगे। एक मिनट भैया। तो इसके लिए जब उन किसानों ने और इन्होंने भी बात की तो SMI ने कहा कि हमको कोई चश्मा दिलवा दीजिए योगी जी से, जिससे हमें जान जाए कौन किसान है कौन व्यापारी है। किसान और व्यापारी में फ़र्क नहीं उनको। और इस तरीके से एक लोक सेवक को योगी जी के बारे में बोलना चाहिए। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं कि योगी जी से चश्मा दिलवा दीजिए जिससे हम किसान और व्यापारियों की परख कर लें। ये मामला हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास गया।
जिला अध्यक्ष जी ने मेरे पास भेजा। वो लोग बिल्कुल रोते हुए आए, उनको अपमानित करके वहाँ से भगाया उसने कि मारेंगे भी तुमको और यहाँ पटक पटक करके मारेंगे, नहीं तो भग जाइए। जब ये मामला मेरे पास आया, मैंने डिप्टी आरएमओ को फ़ोन किया और मैंने कहा कि इस तरीके का अधिकारी आपने पोस्ट कर रखा है जो वहाँ पर किसानों का धान तौलने के बजाय उनको अपमानित कर रहा है। इस बात का जवाब चाहिए कि 1.5 महीने पहले जब तहसील से सत्यापन हो चुका है तो सत्यापन होने के बाद प्रक्रिया यह है कि उसको तुरंत टोकन मिल जाना चाहिए। टोकन 1.5 महीने से क्यों नहीं मिला? और इस तरीके की भाषा वो बोल रहा है। डिप्टी आरएमओ ने उनसे कहा होगा। तो उस एसएमआई ने मुझे फ़ोन किया, तब मैंने कहा कि भाई ये कौन सी बात है कि योगी जी तुमको कोई चश्मा देंगे तब तुम पहचान पाओगे कि किसान है कि व्यापारी है। बस इतने पर वो कहने लगा मुझसे कि हम छुट्टी लेकर के चले जाएंगे, हम छुट्टी लेकर के चले जाएंगे। तब मुझे गुस्सा आया। अब छुट्टी लेकर के चले जाओगे, ये इतने दिन का भ्रष्टाचार का हिसाब कौन देगा? जांच करवाएंगे, कार्यवाही कराएंगे, छुट्टी लेकर के जाओ, चाहे नौकरी छोड़ करके चले जाओ, प्रदेश छोड़ करके चले जाओगे तब भी जांच करवा देंगे। ये सब मामले थे। कल मैं सुबह डीएम साहब से हम लोग मिले, हमारे साथ माननीय सभी विधायकगण थे, हमारे पूरे ज़िले के। हमारे जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव थे, पूर्व जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार सिद्धू थे, संतोष सिंह जी थे। हम सब लोग सुबह 9:30 बजे डीएम साहब से मिले और उनसे भी अपनी बात बताई। उसके बाद में 11:15 बजे महाराज जी ने मुझे मिलने का टाइम दिया था, तो हम सारे लोग वहाँ पर भी जा कर के बताए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि महाराज जी के यहाँ हम अपनी बात को रखें, वहाँ से कोई कार्यवाही हो, इससे पहले जिला प्रशासन मतलब जिलाधिकारी जी ने जो बातें मेरी थी उनको माना और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम भी किया है। मेरी 2 बातें थी। एक तो जिस अधिकारी ने इस तरीके का व्यवहार किया है उसके खिलाफ़ कार्यवाही हो, अभी तो फ़िलहाल वहाँ से हटाया जाए और उसके बाद में जांच कराई जाए। अगर वो दोषी पाया जाए तब उसके खिलाफ़ कार्यवाही हो, जांच में जो भी आए उसके हिसाब से उसके खिलाफ़ कार्यवाही हो। यहाँ सवाल ये नहीं कि मुझसे हाथ टाक हुई इसलिए उसके खिलाफ़ कार्यवाही हो जाए। कार्यवाही तब हो जब वो जांच में दोषी पाया जाए। मुझसे जो हाथ टाक हुई है उसकी जो सज़ा बनती है फ़िलहाल वहाँ से हटाया जाए, ये मैंने कहा, हटा भी दिया। लेकिन और दूसरी इससे भी बड़ी मेरी एक बात है, ये तो बात दूसरे नंबर पे है कि किसी को सज़ा दी जाए। नंबर 1 पर मेरी बात है, मैंने ऐलान कर दिया है, मैंने कह दिया है कि अब बाराबंकी के अंदर बिचौलियों का धान नहीं खरीदा जाएगा। धान खरीदा जाएगा तो सिर्फ सीधे किसान का खरीदा जाएगा। और अगर बीच में कहीं किसी ने लेन देन किया या बिचौलियों का धान खरीदा तो उनके खिलाफ़ जो भी कार्यवाही होगी वो कार्यवाही भी हम कराएंगे। उनसे निपटने के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिला प्रशासन का भी कि कल पूरे दिन भर पूरा जिला प्रशासन पूरे जिले में मुस्तैद रहा और जिलाधिकारी स्वयं कल जो है क्रय केंद्रों पर रहे और देखा और जहाँ पर जो खामियां पाई हैं उनके लिए वो कार्यवाही भी कर रहे हैं। और जो मेरी मंशा थी कि ईमानदारी से धान तौला जाए, उस पर मुझे लगता है कि बाराबंकी जिला अग्रसर है। अगर ठीक से काम होगा, अभी आगे आने वाले समय में ठीक से काम होगा तो इन्हीं अधिकारियों की हम तारीफ़ भी करेंगे। जिनकी हम बुराई कर रहे हैं, गलत करोगे तो हम बुराई करेंगे और ठीक करोगे तो तारीफ़ भी करेंगे। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और धन्यवाद देंगे हम अपने पूरे ज़िले के किसानों का भी, जिन किसानों का भरपूर समर्थन मिला है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, किसानों ने भरपूर समर्थन दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरे दलों के लोगों ने इस बात पर समर्थन दिया है। आज भारतीय किसान संघ के लोग आए हैं, मुझे माला पहनाने आए थे। मैंने कहा माला पर तो हक आपका बनता है, आप अन्न पैदा करते हैं, लोगों को जिंदा रखते हैं। तो भारतीय किसान संघ के लोगों को भी मैंने धन्यवाद देते हुए इनसे एक अपील भी की है। और मैं दूसरे संगठनों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई किसानों के लिए है। वो मेरी सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ना किसी संघ के लिए है, ना किसी संगठन के लिए है कि हम अपने संगठन के लोगों का धान क्रय करा दें। ये मेरा संदेश भी सभी संगठनों के लिए है और सारे किसानों के लिए है।